अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास ऑफ पावर बीआई। आज हम पावर बीआई में एडवांस विजुअल्स सीखेंगे कैसे बनाए जाते हैं। एडवांस विजुअल्स में फॉर एग्जांपल वर्ड क्लाउड का विजुअल कैसे बनता है, और एक्वेरियम का विजुअल कैसे बनता है, जियो मैप्स का विजुअल कैसे बनता है, और एनिमेटेड बार चार्ट कैसे बनता है। एनिमेटेड बार चार्ट आपने देखे होंगे, बहुत आजकल सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं, जिनमें हिस्टोरिकल डेटा दिखाई जाती है थ्रू आउट 50 ईयर्स और 60 ईयर्स की डेटा। ठीक है, उनके अलावा इनकी इंटरैक्टिविटी हम देखेंगे आपस में कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ ड्रिल थ्रू एंड बुक मार्क्स ऑप्शन। और फाइनली हम कुछ एडवांस डेस्क ऑप्शंस भी या ऑपरेशंस भी देखेंगे। तो आ जाते हैं पावर बीआई में। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लोड की हुई है चॉकलेट सेल्स की। तो शिपमेंट की टेबल है, प्रोडक्ट्स, पीपल, लोकेशन। डेटा मॉडल में आ जाएं तो देखें हाउ दीज आर रिलेटेड। तो शिपमेंट के साथ सारी टेबल्स रिलेटेड हैं सिवाय कैलेंडर के, तो इसको भी रिलेट करके देखते हैं। कैलेंडर डेट की फील्ड को मैंने उठाया और शिपमेंट डेट पे ड्रॉप किया, तो इनका आपस में रिलेशनशिप बन गया वन टू मैनी का, फ्रॉम कैलेंडर टू शिपमेंट। इसको कर देते हैं हम सेव। अब आ जाते हैं रिपोर्ट व्यू में, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बिल्ट इन कुछ विजुअल्स हैं ये सारे स्टैटिक हैं। तो एनिमेटेड बार चार्ट सबसे पहले मैं लोड करूँगा। तो उसको लोड कराने के लिए, क्योंकि ये पावर बीआई में बिल्ट इन नहीं है, तो गेट मोर विजुअल को, जो थ्री डॉट्स हैं इनको मैं क्लिक करूँगा और गेट मोर विजुअल को क्लिक करूँगा। उसके बाद ऐप स्टोर आपके पास आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। वहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ कोई भी विजुअल। लेट्स से एनिमेटेड बार चार्ट सबसे पहले मैंने सर्च किया, तो ये इसका प्रीव्यू आ गया है। सबसे पहला वाला जो एनिमेटेड बार चार्ट है, इसको हम क्लिक करके लोड करेंगे अपने पावर बीआई में। ठीक है जी, इसको करते हैं ऐड। ऐड करने के बाद ये हमारे जो अपना विजुअलाइजेशन वाली पेन है यहाँ पे आ जाएगा, और मैसेज भी शो होगा इंपोर्ट सक्सेसफुल। इसको कर देते हैं ओके। ये रहा हमारा एनिमेटेड बार चार्ट। इसको कैनवस पे लोड करने के लिए सिंपली मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये हमारा ब्लैंक एनिमेटेड बार चार्ट आ गया। अब ये कौन कौन से ऑप्शंस मांग रहा है हमसे। नेम, इसका कौन सी फील्ड यहाँ पे रखें, नेम में, वैल्यू में कौन सी फील्ड रखें। तो मैं चाहता हूँ कि एनिमेटेड बार चार्ट में नेम की जगह पे हो प्रोडक्ट कैटेगरी। इसको मैंने रखा प्रोडक्ट कैटेगरी। और वैल्यू में मैं रखूँगा लेट से अमाउंट। शिपमेंट में है जो अमाउंट को क्लिक किया तो सम ऑफ अमाउंट यहाँ पे आ गया। पीरियड में भी एक वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। वो लोड करने के लिए मैं जाऊंगा कैलेंडर में, और पीरियड में मैं रख लेता हूँ लेट से ईयर को। ईयर को ड्रैग करके मैंने पीरियड में रखा, तो ये देखें सम ऑफ ईयर की वजह से यहाँ पे ईयर सही नहीं आ रहा। इसको मैं सम ऑफ ईयर को हटा के मैं करूँगा डोंट समराइज। तो ये 2023 और 24 की डेटा है। तो दिस इज बेसिकली एनिमेटिंग फ्रॉम 2023 टू 2024। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये एनिमेटेड बार चार्ट काम करता है। अच्छा, ये यहाँ पे ज़्यादा फीजेबल और यूज़फुल होता है जहाँ पे आपके पास हिस्टोरिकल डेटा हो, 10 सालों की डेटा हो, 20 सालों की डेटा हो। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं ईयर नहीं रखता पीरियड में, और मैं रखता हूँ मंथ नंबर, तो आप देखेंगे कि ये कैसे सम ऑफ मंथ को हटा के मैं यहाँ पे करूँगा डोंट समराइज। तो ये देखें कैसे दूसरे मंथ में क्या सेल है, तीसरे मंथ में कितनी सेल है हर कैटेगरी की, छठे मंथ में कितनी सेल है। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं वैल्यूज़। इनकी स्पीड भी आप स्लो कर सकते हैं बाय गोइंग टू द फॉर्मेट विजुअल सेटिंग्स, टॉप 10, फॉन्ट साइज, पीरियड साइज, ड्यूरेशन 1000 से लेट से मैं इसको कर देता हूँ 1020, यहाँ चले 1500 कर देता हूँ। तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये स्लोली मूव करें, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ और फिफ्थ मंथ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एनिमेटेड बार चार्ट का विजुअल काम करता है। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट विजुअल पे। इसको रिसाइज करके यहीं पे छोड़ते हैं। दूसरा विजुअल है हमारा वर्ड क्लाउड का। अब वर्ड क्लाउड को लोड कराने के लिए मैं सिंपली जाऊंगा
अगेन इस इन 3 डॉट्स को क्लिक करके गेट मोर विजुअल, और यहाँ पे मैं ऐप स्टोर पे सर्च करूँगा वर्ड क्लाउड। तो सबसे पहला जो वर्ड क्लाउड आ जाए इसको करें क्लिक। फिर ऐड को क्लिक करें तो ये आपके विजुअलाइजेशन पेन में ऐड हो जाएगा। W आपको शो हो रहा है, ये मैसेज भी आ गया इंपोर्ट सक्सेसफुल। इसको कर देते हैं ओके। एनिमेटेड बार चार्ट को थोड़ा इसकी विड्थ रिड्यूस करते हैं, और ये वर्ड क्लाउड को लोड करने के लिए सबसे पहले मैं अनसेलेक्ट करूंगा एग्जिस्टिंग विजुअल को, और W को फिर क्लिक करूंगा ताकि वर्ड क्लाउड लोड हो जाए। ये ब्लैंक हमारा विजुअल आ गया है। अब कैटेगरी और वैल्यूज दो चीज़ें हम यहाँ पे रखेंगे। कैटेगरी में लेट्स से मैं रख रहा हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम, ये प्रोडक्ट के नाम आ गए। अब जो इनकी साइज होगी वो बताएगी कि कितना रेवेन्यू हर प्रोडक्ट ने जनरेट किया हुआ है। तो वैल्यूज में मैं रखूंगा अमाउंट, ठीक है। ये डायमेंशन है प्रोडक्ट की और मेजर है अमाउंट का। सम ऑफ अमाउंट आ गया। तो सब अब साइज को देखते हुए पता चल रहा है कि जो चोको वाली प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा सेल्स है। उसके बाद जो बार्स के नाम से प्रोडक्ट है सेकंड नंबर पे उसकी सेल्स है। तीसरे नंबर पे डार्क की कोई प्रोडक्ट है उसकी सेल्स है। अच्छा, इस तरह से आप कोई भी आर्टिकल वर्ड क्लाउड को आप दे सकते हैं। तो उस आर्टिकल में वो आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ये वर्ड क्लाउड यूज़ करते हुए, क्योंकि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड्स होते हैं वो बड़ी साइज में आपको यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें हर वर्ड अपने अपने हिसाब से अलाइन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इन सबको हॉरिजॉन्टली प्लेस करने के लिए फॉर्मेट में जाऊँगा और रोटेट टेक्स्ट को ऑफ कर दूंगा। तो ये सारे सीधे सीधे हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जो कि इजी टू रीडेबल है अब। ठीक है, ये रहा आपका वर्ड क्लाउड। तीसरा विजुअल हम कौन सा बनाएंगे? मैप्स का विजुअल। इनको रिसाइज कर देते हैं, और नीचे में मैप्स का विजुअल अब आपके पास मौजूद है। फील्ड मैप्स भी है और मैप भी है। तो फील्ड मैप को मैं लोड करूंगा। मेक श्योर जब भी आप न्यू विजुअल लोड कर रहे हैं तो कैनवास पे कोई भी दूसरा विजुअल सिलेक्टेड ना हो, अदरवाइज इट विल बी रिप्लेस्ड विद द न्यू विजुअल। ठीक है जी, ये विजुअल आ गया। लोकेशन में हम रखेंगे, लेट्स से लोकेशन की फील्ड में जाके देखें क्या क्या है। सबसे पहले डेटा में जाते हैं। ये लोकेशन की टेबल में जियो में हमारे पास नेम ऑफ कंट्रीज हैं, रीजन में रीजन्स हैं, और GID में कुछ IDs हैं। ठीक है, तो मैं जियो को रखूँगा लोकेशन में। ये रहा जियो, इसको मैंने ड्रैग करके लोकेशन में ड्रॉप किया। अच्छा, अमाउंट को मैंने ड्रैग करके टूल टिप में ड्रॉप किया, और मज़ीद में फॉर्मेट में जाके फिल कलर में जाके जो कलर है उसको मैं ग्रेडियंट रखूँगा। रूल्स को हटा के ग्रेडियंट फ्रॉम लाइट ब्लू टू डार्क ब्लू। लोएस्ट वैल्यूज़ लाइट ब्लू में होंगी, हाईएस्ट वैल्यूज़ डार्क ब्लू में। मिडिल कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। ओके कर देता हूँ। जो लाइट कलर वाले होंगे वहाँ पे कम सेल्स जनरेट हुई है, जो डार्क कलर वाले हैं वहाँ पे ज़्यादा सेल्स जनरेट हुई है। ठीक हो गया। मज़ीद अगर आप मिडिल कलर भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट से अगेन मैं कलर्स में गया, ऐड मिडिल कलर। तो येलो मैंने मिडिल कलर सेट कर दिया है। इसको करते हैं ओके। तो उसकी विजिबिलिटी शो नहीं हो रही, क्योंकि आइदर इट इज़ वेरी हाई और इट इज़ वेरी लो। ठीक हो गया। तो वैल्यूज़ क्योंकि तकरीबन नियर बाय हैं एक दूसरे के, तभी यहाँ पे मिडिल कलर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये था हमारा जियो मैप्स। चौथा विजुअल हम यहाँ पे रखेंगे एक्यूरम का। एक्यूरम अब आपके बिल्ट इन पावर BI में नहीं होता। तो इन 3 डॉट्स को क्लिक करके गेट मोर विजुअल में जाके मैं एक्यूरम को लोड कर दूंगा ऐप स्टोर। वंस लोड हो जाए तो यहाँ पे मैं AQU, ये आ गया एक्यूरम। इसको मैं क्लिक करके पावर BI में लोड करूंगा। अब एक्वेरियम में आपको पता है फिशेस होती हैं पानी में, तो हर फिश की अपनी अपनी साइज़ होगी। इसको करते हैं ऐड। तो सबसे ज़्यादा जिसकी साइज़ होगी ऑब्वियसली उसकी वैल्यू उतनी होती है। कोई भी हम मैयर रखेंगे तो वो उसकी साइज़ बेसिकली उस मैयर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो मैसेज आ गया सक्सेसफुल इंपोर्ट का। इसको कर देते हैं ओके। ये आ गया हमारे पास एक्वेरियम का विजुअल। इसको लोड करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन इट and placing it at the appropriate place।
अच्छा, एक्वेरियम में अब पूछ रहा है कि फिश कौन सी रखना चाह रहे हैं, मतलब ऐसी कौन सी डायमेंशन या कैटेगरी हो जो रिप्रेजेंट करे फिश को। तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से जियो। जियो को मैंने फिश पे लोड किया, और फिश साइज किस चीज़ पे डिपेंड करे, वो मैं कह रहा हूँ अगेन जो मेजर हो हमारा वो हो अमाउंट का। तो ये देखें डिफरेंट कंट्रीज की फिशेस बन गई, कोई छोटी साइज की है, कोई बड़ी साइज की है। अब सबसे छोटी साइज की जो है उसको हम होवर ओवर करके देखें तो वो कनाडा की है, जिसमें सम ऑफ अमाउंट आ रहा है 2.66 मिलियन। और सबसे बड़ी जो साइज है वो देखें यूके की है, जिसमें 10.54 मिलियन की वैल्यू शो हो रही है। तो इस तरह से ये हमारे चार कुछ एडवांस विजुअल्स हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। आज के लेक्चर में हमने ये चार एडवांस विजुअल्स कवर किए हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम ड्रिल थ्रू और बुक मार्क्स देखेंगे कि कैसे ये आपस में इंटरएक्टिविटी शो करवाते हैं। थैंक यू।